हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इनके इंटेंशन चेक करेंगे, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। एंड में कुछ लो मैसेज, एंजल गाइडेंस और यस और नो भी चेक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मेरे तीनों चैनल इंस्टा, फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और क्रिस्टल्स के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है, ठीक है, जो स्क्रीन पर है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। तो इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में। जितना आपको अच्छा फील हो रहा है और जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है, ऐसे सोचकर फिर आपकी विश को लिखना है। आप देखोगे कि आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो लिखिए, जो आप लिखोगे आपको 100% मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से अपनी विश लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। कर कर यूनिवर्स हमें मेरी व्यूवर्स की और इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दें। मेरी व्यूवर्स की और इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज क्या है। इन सब से हम सिर्फ 5 कार्ड्स निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आपके इंटेंशंस में इस वक्त क्या है आपके पर्सन के लिए। तो आपके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा, आप इस पर्सन को स्टॉक करते हो और चोरी छुपे देखते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे स्टॉक करते हो, या तो आप आसपास कहीं पे रहते हो तो भी आप इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर कंप्लीट नजर रखे हुए हो। माइंड गेमिंग की एनर्जीज है, धोखा बिट्रल की एनर्जीज है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बिट्रल करा है। आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है। आपके पर्सन ने अपने फैमिली बर्डन के चलते ही आपको ये धोखाधड़ी करी है, ये आपको अच्छे से पता है। इसीलिए आपको लगता है कि अगर आप इनको स्टॉक करते रहोगे, अगर आप इनको थोड़ी थोड़ी टाइम में 8, 10, 15 दिनों में एक आधा मैसेज कर दोगे तो ये पर्सन ना आपको हमेशा याद करता रहेगा। तो आप ना इंटेंशनली इस पर्सन को मैसेज या कॉल करते रहते हो, आप अपना दिमाग चलाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने फैमिली बर्डन के चलते आपको डिस्टेंस दे, ये आपको बिल्कुल भी सही भी नहीं लग रहा और आपको लगता है कि इस पर्सन को ऐसा करना नहीं चाहिए, इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो आप करंट एनर्जीज में अपना दिमाग लगा रहे हो। बहुत कुछ इस पर्सन को आपको पूछने का दिल है, लेकिन आप पूछते नहीं हो। आपको सबसे पहले इस पर्सन के साइड से एक्शन चाहिए। अगर इनके साइड से एक्शन आते हैं तो आप इस पर्सन को अपने साइड से कुछ और ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करोगे। आप इनको समझाने की कोशिश करोगे कि ये रिश्ता आप दोनों के लिए सही क्यों है और क्यों इनको थर्ड पार्टीज की बातों में नहीं आना चाहिए। क्यों आपके पर्सन हमेशा उन लोगों की बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी खराब करते रहते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि इनके आसपास जो भी लोग हैं वो सिर्फ सेल्फिश है, अपने फायदे के लिए जुड़े हुए हैं और ये आपके पर्सन से सिर्फ अपना मतलब निकलवाते हैं। इतनी छोटी सी बात आपके पर्सन को क्यों समझ में नहीं आती, आपको ये समझ में नहीं आता और आप इस पर्सन को ये समझाने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हो। और आपके इंटेंशंस में है कि भले आपके दिल में कितने भी डाउट हो, भले आपको कितना भी बर्डन फील हो रहा होगा इस पर्सन को लेकर, और इस पर्सन को क्या कभी भी इनको अपने फैमिली या तो अगर मैरिड है तो इनकी हस्बैंड या वाइफ, इनके बच्चों के अलावा आप कभी दिखाई भी दोगे। ये जो आपको लगता है ना शायद ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानने वाले, ठीक है। आप अभी भी माइंड गेमिंग खेल रहे हो, आप अपना दिमाग चला रहे हो, क्योंकि आपने इस पर्सन के बिना बहुत रोया है। अब बारी है अपने रिश्ते को हील करने की, सही करने की। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना दिमाग लगाओगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे, आप भी माइंड गेमिंग खेलना सीख जाओगे तो ये रिश्ता सही हो सकता है। आपको अब करना बस इतना है कि जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे आपको इनसे कुछ ऐसे नफरत भरी बातें नहीं करनी है। आप जस्ट इनका बर्डन कम करने की कोशिश करोगे, आप इनको सपोर्ट करने की कोशिश करोगे, जिससे कि आपके पर्सन का माइंड आपकी तरफ फिर से पहले जैसा आ जाएगा। इनको आपके अंदर फिर से वो वाला प्यार, वो वाली वाइब्रेशंस, अट्रैक्शन,
सब कुछ इनको फील होने लगेगा, जो कि बहुत टाइम से ऐसी कोई भी बातें आप दोनों में हुई नहीं है। तो करंट एनर्जीज में आप लिटरली बहुत दिमाग लगा रहे हो कि इस रिश्ते में आपका ये पर्सन सामने से बात करके इस रिश्ते को स्टार्ट करें, और फिर ये सही हो भी जाएगा, क्योंकि आप वैसे ही दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन को छोटी छोटी 10-10 15-15 दिनों के बाद इनको याद दिलाते रहते हो आपकी कि आप अभी भी इनका इंतजार कर रहे हो और आपको इस रिश्ते में चाहिए न्यू बिगिनिंग, आपके पर्सन की साइड से ही पॉजिटिव मैसेज। और आप इनको जस्ट हाय हेलो मिस कॉल ऐसा कुछ करते हो, ज़्यादा आपको जैसे बढ़ा चढ़ाकर बड़ा मैसेज कुछ ऐसा टाइप नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पहले ऐसे आदत थी कि आप बड़े बड़े मैसेज इस पर्सन के लिए टाइप करते रहते थे और ये पर्सन आपको उसके रिप्लाई ही नहीं देते थे। तो आपने ये भी सीख लिया है कि कुछ फायदा तो होता नहीं कॉल मैसेज करके, उससे बेटर है कि चुप बैठो और जस्ट इनको याद दिलाओ। तो आप वही काम कर रहे हो करंट में, और ये आपके माइंड गेमिंग की एनर्जीज है। और चोरी छुपे आपको जो दिखाई देता है इनकी जिंदगी में कि ये मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है अपने सोशल मीडिया पे। और अगर मतलब इन्होंने जिनसे भी कुछ मैरिज वैरिज करी होगी, या तो अगर अनमैरिड पर्सन भी है लेकिन अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, या तो अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ आपको खुश दिखाई देते हैं, लेकिन और आपको बुरा भी लगता है, फिर भी आप इस पर्सन को ऐसी कुछ भी बातें सुनाना नहीं चाहते, क्योंकि ये सब कुछ आपने पहले करके देख लिया है, उसका कुछ फायदा होता नहीं है, आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब इंटेंशंस में है, दिमाग चलाओ, चुप बैठो, इनको दिखाओ कि आप कितने ज्यादा इस पर्सन से, आज भी इन्होंने इतना गलत करने के बावजूद भी आप आज भी इन्हीं के साथ खड़े हो, और आप आज भी ये रिश्ता वापस इनके साथ रियूनियन में आना चाहते हो। ठीक है, भले बचपना है कि आपको पता भी है कि शायद इस पर्सन के साथ शायद इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर इतना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप ये बचपना करना चाहते हो, फिर भी आप इस पर्सन को एक बार सुनना और एक बार मिलना चाहते हो। ठीक है, तो इंतजार है पॉजिटिव एक्शंस का। और यहाँ पे एरिलियो सजिटस में सिंह धनु राशि, जमीन निब्राक तुला कुंभ राशि, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। तो आप जो चाह रहे हो ना वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके आपके इंटेंशंस आपके पर्सन के लिए थे। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। आपको जो चाहिए ना, आपके पर्सन को भी वही एनर्जीज में आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों के इस किस्मत के पहिए को घूमने का इंतजार कर रहे हैं। इनको आप अपने लिए लकी लगते हो। आप इस पर्सन के बिना, जैसे कि ये पर्सन जब से आपसे दूर गए हैं तब से आपके पर्सन की जिंदगी में एक भी अच्छी न्यूज इनको मिली नहीं है। मतलब इनका बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है जब से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या तो जब से आप दोनों, जैसे कि आपके पर्सन ने आपको ये बता दिया है कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और मतलब आप मूव ऑन कर लो, ऐसा कुछ भी इस पर्सन ने जो आपको बताया था, आपके पर्सन आज अपने उस डिसीजन से बहुत ज्यादा नाराज है। इनका सर झुका हुआ है, बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, ये अपने आप को ही कोसते रहते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी खासी लव लाइफ थी, और अगर ये चाहते तो ये इसके साथ जस्टिस भी कर सकते थे, और आप दोनों की किस्मत हमेशा एक ब्लेस्ड जिंदगी आप दोनों जी सकते थे, क्योंकि आप लकी हो इनके लिए। आपके आने के बाद आपके पर्सन ने बहुत अच्छा टाइम देखा है, और आपसे दूर हो जाने के बाद, या तो जब से नेगेटिविटी आई है तब से आपके पर्सन ने बहुत बुरा टाइम देखा है। तो आज ये चाहते हैं आपको ऑफर करना, ये चाहते हैं कि आज जो इनको रियलाइजेशन हो चुका है, आप दोनों का जो अच्छा वक्त इन्होंने खुद खराब कर दिया था, और आपको बहुत इंतजार भी इस पर्सन ने कराया है अपनी गलती का जो इनको रियलाइजेशन हुआ है इसको कबूल करने के लिए। लेकिन ये चाहते जरूर है न्यू बिगिनिंग, आपको बिग कमिटमेंट ऑफर देना चाहते, मतलब जो आप चाहते हो आपके पर्सन आपको वही बताना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है। इनको लगता है कि अब ये इनकी चाहते, शायद आप इस पर्सन से इतने ज्यादा नाराज हो कि अब आपको इनका प्यार दिखाई नहीं देगा, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहोगे, क्योंकि आप भले इनको थोड़ा बहुत हाय हेलो कर भी रहे हो लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनको बार बार ऐसे लगता है कि आप इनको ये जो एनर्जीज दे भी रहे हो ना, इसीलिए ताकि आप इस पर्सन से कुछ भूलवाना चाहते हो, आप इनसे इनकी गलतियां कबूल करवाना चाहते हो, जो कि आपके पर्सन को नहीं लगता है कि इन्होंने कुछ भी गलत करा है, क्योंकि ये प्यार पहले भी आप इसे करते थे, आज भी आप इसे करते हैं, और इन्होंने जो मुआन भी करा था, इस मुआन के एनर्जी से आपके पर्सन का बहुत ज्यादा नुकसान ही हुआ है। ठीक है, तो इनको किसी ने लालच दिया था, पैसों का लालच, जमीन जायदाद का लालच, नौकरी का लालच, और इस लालच के चलते आपके पर्सन ने आपसे मुँह ऑन करा था। आज की डेट में इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, लेकिन पछता तो रहे हैं। बहुत ज्यादा दुखों का पहाड़ आपके पर्सन के ऊपर आ चुका है, और ये आपको बता भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इस वक्त इनके इंटेंशंस में है कि इनको न्यू बिगिनिंग जरूर चाहिए, लेकिन लगता है कि शायद आप इनके ऑफर को अब स्वीकार नहीं करोगे, आप इनसे कुछ ज्यादा नाराज हो, और आप इनको लेकर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम में रहोगे। मतलब क्या सही क्या नहीं, एक्शन लूँ नहीं लूँ, रिप्लाई करूँ नहीं करूँ, इनके ऑफर को स्वीकार करूँ नहीं करूँ, आप ये बार बार सोचोगे। ये चाहते तो हैं लेकिन आप बार बार सोचोगे,
इसलिए इनको लगता है कि क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए भी कि नहीं। और सेकंड थिंग, इनको ये भी लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है और आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट भी करा है, तो इसके बाद इतने टाइम तक तो आप इनका इंतजार कर नहीं सकते। तो हो सकता है कि आपने भी मूव ऑन कर लिया है, आपकी भी लाइफ में कोई और आ चुका है और आप इस पर्सन को नाराज ही करने वाले हो जब भी आपसे बात करेंगे। तो इनको नाराज होने से भी डर लगता है, क्योंकि पहले से इनका डिप्रेशन लेवल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, बहुत ज्यादा रोते रहते हैं। और इनका डिसीजन, जो कि कभी कोई डिसीजन गलत नहीं होता, इस पर्सन का इतना बड़ा डिसीजन गलत हो गया, इस बात से आपके पर्सन बहुत ज्यादा शॉक्ड है। ठीक है, लेकिन इंटेंशंस प्योर है कि इनको आपके पास वापस लौटना ही लौटना है, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, अगर हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए, आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत लालची है, बहुत सेल्फिश है, अपना फायदा देखकर, अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखकर ये आपकी जिंदगी में एंटर करता है या तो चला जाता है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार आपके पर्सन ने यही करा है और अभी भी आपके पर्सन यही कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इनका बहुत गुस्सा आता है। आप इनसे इतना प्यार करते हो कि इन्होंने इतनी गलतियां करने के बावजूद भी आप इनको अपनाने के लिए रेडी हो। लेकिन आपके पर्सन का क्या, ये इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? आप सोच रहे हो कि कोई इंसान प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं देके ये पैसे को, जमीन जायदाद को इम्पोर्टेंस देता है? क्या इससे कभी कोई इंसान खुश रह सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर दिल से इंसान को खुशी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव से मिलेगी, सच्चे प्यार से मिलेगी, अनकंडीशनल प्यार से मिलेगी, जो कि आप अपने पर्सन से अनकंडीशनल प्यार करते हो। लेकिन आपके पर्सन के अंदर भले आपसे प्यार करते भी हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा ना सेल्फिश एनर्जीज होने की वजह से और अपना फायदा ज़्यादा देखने की एनर्जीज होने की वजह से आपके पर्सन हमेशा प्यार को इग्नोर ही करते हैं और बचपने में चले जाते हैं, और जो इनको सही लगे उस टाइम पे वैसा डिसीजन ले लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आपके पर्सन ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर ये रिश्ता कभी भी आप जैसे चाह रहे हो वैसे नहीं बनेगा। आपको ये फील होता है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स और डेविल की एनर्जी शो करती है कि आपका रिश्ता करंट में टॉक्सिक बन चुका है। आपको जो फील होता है वो आपके पर्सन को सही नहीं लगता, और आपके पर्सन जो आपको कहते हैं वो आपको सही नहीं लगता, और इसी वजह से आप लोगों में बहुत ज्यादा थॉट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज में यही है कि आपके पर्सन को अब तो थोड़ा सा मैच्योर लोगों के जैसे बिहेवियर करना चाहिए, इस बचपन की एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। इनको समझना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह पाओगे और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो और आप दोनों का रियूनियन होना जरूरी है। नहीं तो फिर आप ऐसे ही नेगेटिव माइंडसेट में रहोगे दोनों के दोनों। आप इनको स्टॉक करते रहोगे और ये गिल्ट महसूस करते रहेंगे। तो इससे बेटर है कि जो भी प्रॉब्लम है कम्युनिकेट करो और उसको सॉल्व करो। आप चाहते हो जल्द से जल्द इस रिश्ते में रियूनियन, स्टेबिलिटी, और आप ऐसा मतलब होता है ना कि आपको इनसे बात करने का दिल करता है, लेकिन आप बड़ी कुछ मैसेजेस इनको नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई रोक भी रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को बार बार मत बताया करो, नहीं तो फिर ये पर्सन कभी भी आपको समझ नहीं पाएंगे। इनको हमेशा यही फील होगा कि आप इनके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हो, आप कहीं नहीं जाने वाले। तो फिर ये आपको इमोशनली कभी जब भी इनका दिल करेगा ये आपको इमोशनली हर्ट करता रहेगा। तो आपको कोई रोक रहा है, आपको कोई सलाह दे रहा है कि आपको इस पर्सन से सामने से तो एफर्ट्स लगाने नहीं चाहिए, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। इनको इनकी गलतियों का रियलाइजेशन होने दीजिए, इनको आपके पास वापस आने दीजिए और उस टाइम के बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। तो आपके कोई अच्छे दोस्त ही है जो कि आपके अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं, और ये आपके कलीग्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हो, आपके ऑफिस में, या तो अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर आपका कोई फ्रेंड है जो आपके क्लास में है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं और इवन आपको इमोशनल सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छे दोस्त है आपके जो आपके आसपास हैं, क्योंकि इनको आपकी लव लाइफ जो डिस्टर्ब हुई है बहुत ज्यादा इनको बुरा लगता है। इन लोगों ने ना जो आपको देख रहे हैं, इन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि आपके पर्सन ऐसे स्टेप बैक ले सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी नाराज है आपके पर्सन से, लेकिन फिर भी आपके भले के लिए ही वो आपको करंट में उनसे बात नहीं करने दे रहे, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको नहीं बात करनी चाहिए उनसे। ठीक है, और आप अपने काम में बिजी रहते हो, जो भी है, आप पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई करते हो, आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, आपका जो भी बिजनेस है आप वहाँ पे कंप्लीट फोकस्ड हो, आप जो भी करियर में पैसे कमाने के लिए जो भी करते हो आप वहाँ पे कंप्लीट 100% फोकस्ड हो। ठीक है, आपको इस रिश्ते में रियूनियन जरूर चाहिए, लेकिन आपके पर्सन की साइड से ये डेविल एनर्जीज हटनी चाहिए। सिर्फ जैसे कि जब इनको सही लगे तब आना, आपका फायदा उठाना, मिसयूज करना, फिर चले जाना, फिर से कुछ टाइम के बाद, महीनों के बाद वापस आना, तो ये पैटर्न आपको तोड़ना है इस रिश्ते का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 999, 9 टाइम्स आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए जो आपको चाहिए ना वैसे ही होगा और जरूर होगा। ठीक है, नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि अबेंडेंस को शो कर रहा है। तो आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी अबेंडेंस आने वाली, मतलब कि बहुत न्यू बिगिनिंग्स आएगी। फाइनेंस का आपका फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, आपको नई अच्छी खासी जॉब मिल रही है और आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है नियर फ्यूचर। ठीक है, तो क्लेम कर लीजिए इस एनर्जीज को नंबर 88 लिखकर एबंडेंस के लिए। ठीक है,
तो ये आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए थी। अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करेंगे आपके लिए, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके इस रिश्ते के रियूनियन को। आपके पर्सन ने जो भी करा है, आपको जैसे भी ट्रीट करा है, जितना आपको नेगेटिव एनर्जीज दी है और हमेशा डरा कर रखा है, लाइक कि कभी भी कोई सिक्योरिटी नहीं कि फ्यूचर में क्या करेंगे, आपसे मैरिज करेंगे नहीं करेंगे, आपके साथ जस्टिस कैसे करेंगे, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। और हमेशा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इस पर्सन ने रखी है और इस पर्सन ने आपको अपने फ्यूचर को लेकर डरा दिया है। आज ये पर्सन आपके बिना अपना फ्यूचर सोचकर ये भी डर रहे हैं, क्योंकि इनको अब रियलाइजेशन है कि अगर ये पर्सन ऐसे ही रहेंगे तो इनको इमोशनली कभी भी कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगा, कोई भी इनसे कभी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि जिस इंसान को दूसरों के इमोशंस की वैल्यू नहीं होती, ऐसे इंसान से कोई प्यार कर ही नहीं सकता। ये आपके पर्सन आज समझ चुके हैं। ये अब अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, ये आपको सच्चे दिल से अपने प्यार का कब देना चाहते हैं, आपको सच्चे दिल से सॉरी कहना चाहते हैं। ये इस रिश्ते का रिबर्थ चाहते हैं और आपके पर्सन ने जब से आपको डिस्टेंस दिया है तब से आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पैटर्न को झेल रहे हैं। डेथ की एनर्जी शो करती कि इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है ये नो कॉन्टैक्ट टाइम पीरियड। और नेगेटिविटी जैसे कि लॉसेस भी आपके पर्सन ने झेले, इनके हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और शायद आपके पर्सन जिससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और शायद उस पर्सन की या तो डेथ हुई है या तो वो पर्सन कुछ ज़्यादा बीमार है। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि इस पर्सन ने जो आपको हर्ट करा था, तो आपने रोते रोते कुछ इनको बुरा बोला होगा, तो वो बद्दुआ भी आपके पर्सन को शायद लग गई है, ये भी इनको फील हो रहा है करंट में। लेकिन जो है ये पर्सन इस रिश्ते का रिबर्थ जरूर चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है, आप न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है आपको। जैसे कि अगर आपसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा गुस्से में हो, तो आप इनसे लड़ना भी चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन आपसे लड़ेंगे, आपको आपके सवालों का जवाब देंगे, आपको अपना बनाने के लिए आपके पर्सन के पास सबसे बड़ा हथियार यही है कि आपको अपना प्यार फील कराए। और आप चाहे इनको डांटो, कुछ भी बोलो, गालियाँ दो या तो मारपीट भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पर्सन को। ये आपको मना कर रहेंगे क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग के ऑफर लेकर आ रहे हैं। इनके हाथ में स्टेबिलिटी का ऑफर है और जैसे कि कह रहे हैं आपको कि इन्होंने बचपन में जो भी डिसीजन लिया था या तो जल्दबाजी में जो भी डिसीजन लिया था, इनकी इस गलती के लिए आप माफ करो। और आप माफ करोगे, ऐसा होना इम्पॉसिबल जैसे एनर्जीज इनको लग रही है। और इसीलिए मैजिशियन की एनर्जी शो करती है कि ये इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होना चाहिए। आपके पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दिल से यूनिवर्स से प्रेयर्स करते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में ये मिराकल जल्द से जल्द हो। सडनली मिराकल्स को आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव, डिवाइन मिराकल्स रिसीव। तो आपके पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मिराकल्स आपके लव लाइफ में बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। क्योंकि रियूनियन तो आप भी चाहते हो, बस आप इस पर्सन से एफर्ट्स डलवाना चाहते हो और ये पर्सन एफर्ट्स डालना भी चाहते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जो भी लिखेगा उनके लिए एनर्जीज बहुत जल्दी सच होगी, ठीक है। नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, अगर हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें और यहाँ पे मैजिशियन है, मतलब मैजिशियन ऑल साइंस को शो करता है, तो रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। अगर नियर फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें तो जो आपको लगता है कि आपके जो स्टार्टिंग के आपके इंटेंशंस में था कि आपके पर्सन को अपनी फैमिली ज़्यादा प्रायोरिटी है, मतलब ये इनके परिवार वाले मैरिड पर्सन है तो हस्बैंड या वाइफ और बच्चे, और अगर ये अनमैरिड है तो इनकी मम्मी पापा भाई बहन इनके रिलेटिव्स, ठीक है। तो ना नियर फ्यूचर होगा ऐसे कि आपके पर्सन आपसे ज़रूर और ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपको ऐसा ही कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि ये आपको बहुत याद करते हैं, ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं, आपके बिना एक दिन भी आपके पर्सन का नहीं बीतता और 24/7 ये पर्सन आपको आपकी आपके आप ही के साथ जीते हैं। आप इनको अपने सामने दिखाई देते हो, आप इनको आपके थॉट्स भी आपके पर्सन को कंप्लीट करते हैं। तो ये पर्सन कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप दोनों का हमेशा के लिए ब्रेकअप हो। बस आपके पर्सन जो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए इनको कुछ करने दीजिए। मतलब कि वर्ड की एनर्जी शो कर रही है कि आपके पर्सन आपसे टाइम ज़रूर मांगेंगे, लेकिन इस रिश्ते की कंप्लीशन के लिए एफर्ट्स लगाने के लिए, आपके साथ जस्टिस करने के लिए। लेकिन जैसे आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं वैसे ही अपने परिवार के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये अपना प्यार आपको फील कराएंगे। इस तरह से आपको अपने इमोशन शो करेंगे ना कि आपका दिल भी पिघलेगा, ठीक है। आपका दिल भी कहेगा कि इनकी तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आप तो जैसे तैसे अपने आप को संभालने भी लगे हो, लेकिन आपके पर्सन तो आज भी आपके लिए रोते रहते हैं और आपको लिटरली इनके ऊपर दया भी आने वाली है, ठीक है। तो जस्टिस की एनर्जी शो करती है कि जो जस्टिस आपको चाहिए, आपके पर्सन आपको वो जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं और इस रिश्ते में 100% कंप्लीशन चाहते हैं। ऑफर इन्हीं के साइड से आएगा, मतलब कि आपको सामने से कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपनी ज़िंदगी में जैसे हो वैसे खुश रहो, ये पर्सन आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जस्टिस जस्टिस जस्टिस। तो ये जस्टिस की एनर्जीज आपके लिए बहुत जल्दी सच होगी, ठीक है।
तो अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। वाओ, फाइनल फ्यूचर में आए द लवर्स की एनर्जीज। आपका 100% रियूनियन है प्यार के साथ, ठीक है। आपने जो सब्र रखा, आपने जो इंतजार करा, आपने इस पर्सन को जो टाइम दिया, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन, द वर्ल्ड, ये सब कार्ड्स हमें शो करते हैं। इवन द लवर्स और टू ऑफ कप्स की एनर्जीज भी यहाँ पे थी। जो सब कार्ड्स हमें यही शो करते हैं कि आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है और इस रिश्ते को कोई भी हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकता, ठीक है। आपके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आप दोनों का मैरिज होगा। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, आपका 100% इनसे मैरिज होने वाला है, ठीक है। क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। सोच समझ कर आपके पर्सन इस डिसीजन को लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ इंप्रूवमेंट आती जाएगी और आपको फाइनली इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि अब आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। और आप इनके ऑफर को, जैसे कि आपको लगता भी है ना कि आपके पर्सन आपकी कुछ बातें मानते नहीं है, तो ये बातें भी मानने के लिए, क्योंकि आपके साथ भी जस्टिस तभी होगा जब ये पर्सन आपकी बातें मानेंगे। तो आपकी बातें मानकर ही तब जाके ये रिश्ता बैलेंस होने वाला है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको भी नाराज नहीं करेंगे, अपने परिवार को भी नाराज नहीं करेंगे और फाइनल फ्यूचर में आपने जो सब्र रखा उसी सब्र का आपको फल मिलेगा, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है। आपकी जिद भी कंप्लीट होगी, आप जैसे चाह रहे वैसे आपके साथ जजमेंट भी होगा। इन सारी नेगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिलेगा और आप दोनों प्यार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओगे, ठीक है। ये पॉजिटिव फ्यूचर तो आपको क्लेम करना ही करना है, ठीक है। तो आई क्लेम पॉजिटिव फ्यूचर इन दिस रीडिंग, ये लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये रीडिंग आपके लिए कंप्लीट, पूरी की पूरी रीडिंग सच होने वाली है, ठीक है। एक भी कार्ड यहाँ पे ऐसा नहीं था जिससे कि मैं बोलूँ कि कुछ नेगेटिव है, सब पॉजिटिव था, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस के लिए हम सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे। गाइडेंस में आया है कि करंट एनर्जीज में आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस्ड हो, आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है और आपको इस बात के ऊपर यकीन रखना है कि आपकी जिंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कभी किसी को कुछ बुरा नहीं करा है, ठीक है। चाहे कोई आपके साथ अत्याचार करे, आपको गलत ट्रीट करे, आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, लेकिन आप 10 बार सोचते हो सामने वाले का दिल दुखाने के टाइम, ठीक है। तो ऐसे पर्सन के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तो आपके साथ 100% जस्टिस है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में अपने करियर और अपनी हेल्थ की तरफ फोकस रहना है। बाकी आपकी लाइफ सब अच्छी होते जा रही है, ठीक है। तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए। तो ये हो गई आपकी रीडिंग। अब हम चेक कर लेते हैं इनके साइड से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, ये लिखना है आपको, ठीक है। आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है और आप दोनों का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। तो ये सब एनर्जीज आपके लिए अब सच होने वाली है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते हैं तो क्या बात करते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते हैं तो क्या बात करते हैं। इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते हैं। तो ये आपको करंट में कह रहे हैं, ये बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। योर सोल्स इज यर्निंग फॉर इट्स काउंटर पार्ट, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर। बहुत जल्दी आप दोनों का फिजिकल मीटिंग होने वाला है। और जैसे कि नियर फ्यूचर के लिए हमने देखा था कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सब कुछ फील कराएंगे कि ये पर्सन आपको कितना याद करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज़, जो लोग आपको भड़का रहे हैं ना, आप प्लीज़ उनसे बातें मत करो। वो लोग आपको कभी भी आपके पर्सन की अच्छाई देखने नहीं देंगे और आपको हमेशा यही फील कराएंगे। तो अगर इस पर्सन को आप अपना लेते हो ना, आपका फ्यूचर तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। आपको ऐसा डराएंगे। इस पर्सन को दिल से आपसे उम्मीद है कि आप किसी भी थर्ड पार्टीज के ऊपर भरोसा मत करो और आप किसी भी थर्ड पार्टीज, खास करके आपके दोस्तों से, जैसे कि आपके दोस्त तो आपका कुछ बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद सोच रहे हैं। और आपका जो रूड एनर्जीज होता है ना कभी कभी, तो इनको लगता है कि उन लोगों की वजह से होता है। बस इनको लगता है कि आप उनसे बातें मत करो, एटलीस्ट आप अपनी लव लाइफ उनसे डिस्कस मत करो। और कह रहे हैं आई लव यू, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप ही की तरफ अट्रैक्टेड हैं। भले आपसे कॉल मैसेज पे बात नहीं भी कर रहे, लेकिन ये आपको रोज मिलते हैं। आप दोनों टेलीपैथी कनेक्शन में हो, मतलब कि कॉल मैसेज ना भी हो लेकिन आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ पाते हो। इनको पता है कि आपको इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा, आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, परेशान रहते हो और आपकी जो मिस कॉल या हाय हेलो भी जा रहे हो तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप इनको बहुत याद कर रहे हो। लेकिन फिर भी ये पर्सन अपना टाइम लेना चाहते, जैसे कि नियर फ्यूचर तो रिश्ता सही हो ही रहा है, ठीक है। वैसे कह रहे हैं कि आप दुनिया की बातों से भड़को मत और इनके प्यार के ऊपर यकीन करो। ये सबकी दुआओं के साथ ही इस रिश्ते को स्टार्ट करेंगे और ऐसा होगा, इसका प्रॉमिस आपके पर्सन आपको कर रहे हैं। और आप बिल्कुल भी आपके पर्सन को पास्ट के एनर्जीज के थ्रू जज मत करो कि इस पर्सन ने पहले कैसे बिहेवियर करा था और ये ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट तो अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप इनको पास्ट की एनर्जीज के थ्रू जज मत करो। ये पर्सन इस बार जो लौट रहा है आपके पास,
ये जो कि इनको एंजल्स के जरिए, यूनिवर्स के जरिए जैसे जैसे ये फ्लो के साथ लौट रहे हैं, जैसे जैसे इनको रास्ते दिखाए जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते में ग्रोथ भी लाएंगे। ठीक है, आपने तो हमेशा इनसे अनकंडीशनल प्यार करा है, तो फिर ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि आपको इनसे कोई शिकायतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इनको अगर सच में अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हो तो आपको इस पर्सन को जज करना बंद करना होगा और सिर्फ कह रहे कि आप अपना ख्याल रखो, बाकी कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं। और आपको इनको याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है कि आप इनको याद कर रहे हो, इसके लिए आप थोड़ा बहुत हाय हेलो मिस कॉल करते रहोगे, जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं आपको कि ये खुद आपको कभी भूलते नहीं है और इनको आपके साइड से रिमाइंडर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखो, आप सेल्फ लव करो। आप सेल्फ लव करोगे तो आपका प्यार आपकी तरफ बहुत जल्दी आएगा। इवन आपके पर्सन को आपकी वाइब्रेशंस फील होगी कि आप सच में अब इस पर्सन के साथ वापस रियूनियन में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो ये इस वक्त आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज अपना ध्यान रखो। ठीक है, इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते और ये कभी भी आपको डिस्टेंस देना नहीं चाहते। इन्होंने जिस तरह से भी आपको ट्रीट करा था या तो मूव ऑन भी करा था, ये एनर्जीज आपके पर्सन को खुद को बहुत परेशान करती है। ठीक है, तो जो इंसान खुद की गलतियों से खुद इतना परेशान है, तो सामने वाला जिसके साथ गलत हुआ है वो कितना तकलीफ में होगा। ये पर्सन आपके ये फील कर पाते हैं कि आज के डेट में आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, और इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी हुआ था ये डिवाइन की मर्जी थी, और अब ये लॉर्ड भी रहे आपके पास, ये भी डिवाइन की मर्जी। माँ काली ने आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करा है, डिवाइन मदर आपके रिश्ते के साथ है, इनकी ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते के साथ है। हो सकता है कि आपके पर्सन महादेव के या माँ काली के भक्त है, या तो आप महादेव के महाकाली के भक्त हो। ठीक है, तो लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को यकीन है अपने ये जिस भी भगवान को मानते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो भरोसे के साथ इस एनर्जीज को क्लेम करो, आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, ये लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपनी विश को लिखना मत भूलिए, जो भी आप चाहते हो आपको मिल चुका है, ऐसे प्रेजेंट टेंस में महसूस करके लिखो कि आपको ये मिल चुका है। ठीक है, विश लिखिए, वो आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, अब हम यस और नो चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरी व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, और जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है फाइल नंबर 3 चूज करें। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। नो। फाइल नंबर 2 यस। फाइल नंबर 3 यस। तो यस, यही है रीडिंग। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन अगर रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है पर्सनल रीडिंग में। ठीक है, और ये कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे। तो जो आपसे रेजोनेट हुआ उसे रखना है, जो नहीं हुआ उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।